पढ़ेंगे जीके जीएस के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छे क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स के सभी क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं। तो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो वीडियो को टेलीग्राम पर शेयर करें, व्हाट्सएप पर शेयर करें, फेसबुक पर शेयर करें, तीनों जगह पर शेयर कर दीजिएगा जिस भी ग्रुप में आप लोग जुड़े हों। और इसकी पीडीएफ फाइल आप सभी को टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम पर सर्च करना है दस्तक अकेडमी, आगे 10 बनाकर मतलब कि सर्च करना है, ठीक है। तो आप सभी को टेलीग्राम पर पीडीएफ ही मिलेगी। तो बताने हैं 20 में से कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही सही अटेम्प्ट किए हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, अच्छे क्वेश्चन रहेंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने लिए हैं। चलिए क्या क्वेश्चन बना है, विटामिन बी की कमी से बीमारी होती है। विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है पूछा जा रहा है, बताओ फटाफट। विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शंस देख सकते हो फटाफट यहाँ पर, सूखा रोग, रतौंधी, बेरी बेरी, टीबी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, याद रखना है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, याद रखना है, ठीक है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या बनना है। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था पूछा गया, बताओ फटाफट। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? जुलाई 1970, जुलाई 1972, जुलाई 1971, जुलाई 1962। सेकेंड क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, जुलाई 1972 में हुआ था, याद रखिए, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 में। बी करेक्ट है, याद रखिए। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या बनना है। तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ये भी सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए और प्रीवियस क्वेश्चन लिए जो आपके पेपर में पूछे गए थे, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन बना है, पुलिस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? पुलिस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? जनता की सुरक्षा, सामाजिक कल्याण, समाज कल्याण, अपने परिवार की सुरक्षा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए वाला, जनता की सुरक्षा, ठीक है। पुलिस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही है, जनता की सुरक्षा, याद रखना है। करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या बनना है। चौथा क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? ये बेसिक क्वेश्चन आप सभी को पता होने चाहिए। भारत का प्रधानमंत्री यानी पीएम बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए, याद रखिए, ठीक है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष की आयु सीमा कंप्लीट होनी चाहिए। और यहाँ पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु सीमा होनी चाहिए, ये भी आप सभी को याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बनना है। इसका बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है, बताना है आप सभी को। फाइव क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है दोस्तों? गंडक, कोसी, कृष्णा, या फिर आपका महानदी। तो 5 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला, कृष्णा नदी पर बनी हुई है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है, याद रखना है। ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों सी राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 क्वेश्चन क्या बनना है। 6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पूना पैक्ट भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच कब हुआ था? सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए एग्जाम में आ सकता है, बन सकता है आपके पेपर में इस बार, ठीक है, 2022 में। पूना पैक्ट भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच कब हुआ था? 24 सितंबर 1929 को, 24 सितंबर 1930 को, 24 सितंबर 1931 को, 24 सितंबर 1932 में। तो 6 क्वेश्चन का डी करेक्ट है। 24 सितंबर 1932 को हुआ था पूना पैक्ट समझौता, याद रखना है। फिलहाल करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी वाला। 7 क्वेश्चन क्या बना है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया पूछा जा रहा है, बताओ फटाफट। नवंबर 1553, नवंबर 1554, नवंबर 1556, नवंबर 1551। पानीपत का द्वितीय युद्ध पूछा जा रहा है। तो 7 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहा है, ठीक। नवंबर 1556 में दूसरा युद्ध लड़ा गया था पानीपत का। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 में। तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में। याद रखना है, तीनों युद्ध याद रखना है आप सभी को। करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला। देखिए 8 क्वेश्चन क्या बनना है, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, बताना है लास्ट में कितने क्वेश्चन सही सही आप लोगों ने सही किए हैं, ठीक है। 20 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन आप लोगों ने बिल्कुल सही सही किए, बताना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। महाराष्ट्र के संगीत रंगमंच का प्रसिद्ध लोक रूप कौन सा है? क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं यहाँ पर, महाराष्ट्र के संगीत रंगमंच का प्रसिद्ध लोक रूप कौन सा है? गाथा, लावड़ी, गुड़ता, नौटंकी। 8 क्वेश्चन का करेक्ट है बी,
ठीक, लावड़ी है, याद रखिए, लावड़ी महाराष्ट्र का है, याद रखना है, प्रसिद्ध लोक रूप। 9 क्वेश्चन देखिए क्या बनना है। आईपीएल 2020 की विजेता टीम है, आईपीएल 2030 मतलब कि आईपीएल 2020 की विजेता टीम कौन सी है, बताओ फटाफट। मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, या फिर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। तो 9th क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई इंडियंस है, याद रखिए 2020 की। दोस्तों बताओ आपसे लोग 2022 में आईपीएल किस टीम ने जीता है, फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। राजस्थान ने जीता या फिर गुजरात ने जीता, किसने जीता, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना आप सभी को। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बनना है। देखिए 10th क्वेश्चन क्या बनना है, निम्न में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। ऐसे कौन सी महिला जो गाइस किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। सुचेता कृपलानी, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित। 10th का यहाँ पर सी करेक्ट है, सरोजिनी नायडू बनी थी, याद रखिए, सबसे पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू, वो भी उत्तर प्रदेश की थी, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पर जो आपको सुचेता कृपलानी दिख रही है, ये क्या बनी थी सुचेता कृपलानी, तो कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बनना है, कांग्रेस के गरम दल एवं नरम दल यानी कि सूरत विभाजन कब हुआ था। सिंपल सी बात है, बताओ फटाफट। कांग्रेस का जो गाइस गरम दल था और नरम दल था, विभाजन कब हुआ था, यानी कि सूरत विभाजन कब हुआ था। 1905 में, 1906 में, 1907 में, 1914 में। 11th का यहाँ पर सी करेक्ट है, 1907 में हुआ था सूरत विभाजन, याद रखना है, ठीक है। या फिर पूछ सकता है गर्म दल और नरम दल दो भागों में कब बट गए थे, किस वर्ष बटे थे, तो 1907 में बटे थे, याद रखिए, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या बनना है क्वेश्चन, बताइए आप सभी लोग। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा आत्महत्या के प्रयास से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा आत्महत्या के प्रयास से संबंधित है, बताओ कमेंट करो। धारा 311, धारा 420, धारा 309, धारा 306। 12 क्वेश्चन का यहाँ पर सी करेक्ट है, धारा 309 है, याद रखिए, ठीक है। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा जो गाइस है आत्महत्या की प्रयास के लिए संबंधित है। आत्महत्या की जो प्रयास करते हैं, बहुत से लोग करते हैं, ठीक है, आत्महत्या की जो प्रयास करते हैं, धारा कौन सी धारा, धारा 309 है, याद रखना है, सी करेक्ट है। 13 क्वेश्चन देखिए क्या बनना है। देखिए हत्या के एक मामले की सुनवाई कहाँ होती है, हत्या के एक मामले की सुनवाई कहाँ होती है, यानी ट्रायल कहाँ होता है। उच्चतम न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, जिला एवं सत्र न्यायालय में, या फिर ग्राम न्यायालय में। 13 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी वाला, जिला एवं सत्र न्यायालय में होती है, याद रखिए, ठीक है, जिला एवं सत्र न्यायालय में होती है हत्या के एक मामले की सुनवाई, ट्रायल होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखिए बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था, बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था, ऑप्शंस पढ़ो फटाफट। चंदूदड़ो, या फिर कालीबंगा, चंदूदड़ो और कालीबंगा, हड़प्पा, या फिर मोहनजोदड़ो है। 14 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, चंदूदड़ो था, याद रखिए, ठीक है, ये बिना दुर्ग वाला था, याद रखिए, एकमात्र सिंधु नगर। 15 क्वेश्चन देखें क्या बनना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार कौन इसमें से मूल अधिकार नहीं है। शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, भाषण का अधिकार, या फिर जीवन का अधिकार। सिलेक्टेड क्वेश्चन ये याद रखना है, पेपर में आ सकता है, बन सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसा कौन सा संविधान जो मूल अधिकार नहीं है, बताना आपसे को। 15 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला, सूचना का अधिकार, याद रखिए, ठीक है, सूचना का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 16 क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन बना है। 13 फरवरी को इनमें से किन की या फिर किसकी जन्म तिथि पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, 13 फरवरी को इनमें से किसकी जन्मतिथि पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, सुषमा स्वराज, या फिर जयललिता। तो 16 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, सरोजिनी नायडू की याद में या फिर जन्मतिथि पर 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। चलिए ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17 क्वेश्चन क्या बनना है। देखिए किस राज्य में भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की गई है। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, किस राज्य में भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की गई है। हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, या फिर मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर 17 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में, याद रखिए, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, पार्थ किसका पर्यायवाची है। देखिए यहाँ पर हिंदी का क्वेश्चन भी आ गया है,
पार्थ किसका पर्यायवाची है, ठीक है। यहाँ पर 20 क्वेश्चन में हिंदी का क्वेश्चन एक ले लिया गया है। पार्थ किसका पर्यायवाची शब्द है, पूछा गया आप सभी से, पार्थ। 18 क्वेश्चन का यहाँ पर सी करेक्ट है, अर्जुन का, याद रखना, ठीक है। पार्थ अर्जुन का पर्यायवाची शब्द याद रखना है। 19 क्वेश्चन देखिए, भारतीय दंड संहिता धारा 124 से निम्न में से किससे संबंधित है। भारतीय दंड संहिता धारा 124 ए किससे संबंधित है, बताओ फटाफट। राजद्रोह, मानहानि, रिश्वत या फिर हत्या सहित डकैती। 19 का ए करेक्ट है, ठीक है। राजद्रोह से संबंधित है, याद रखिए। कौन सी धारा, धारा 124 ए। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, 20 क्वेश्चन देखिए, सिलेक्टेड क्वेश्चन सारे थे, इंपॉर्टेंट थे क्वेश्चन। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करिए आप सभी लोग। अभी लोग जितने भी बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे रेड कलर सब्सक्राइब नहीं दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए आप सभी लोग। और प्लीज़ शेयर जरूर करें, स्टडी ग्रुप में वीडियो को शेयर करें, ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, बताइए आप सभी लोग। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। उत्तराखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर असम। 20 क्वेश्चन का डी करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है, याद रखिए। तो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन में वीडियो में। थैंक यू।